उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव भैरवपुर में एक अजीब और डरावनी घटना ने लोगों की नींद उड़ा रखी थी। गांव की औरतें सुबह उठती तो उनके सिर के बाल गायब मिलते। सबसे डरावनी बात ये थी कि रात को किसी को कुछ महसूस भी नहीं होता था। गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि एक चुड़ैल रात के अंधेरे में घरों में घुसती है और औरतों के बाल काट कर ले जाती है। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि सूर्यास्त के बाद कोई महिला अकेले बाहर नहीं निकलती थी। एक सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। हरिराम जी, अब तो कुछ कीजिए। रात को मैं अपने घर में अंदर से कुंडी लगाकर सोई थी। सुबह उठी तो मेरे सारे बाल गायब थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने किसी को आते जाते भी नहीं सुना। यह तीसरी घटना है इस महीने। पहले सावित्री, फिर निर्मला और अब तुम। मामला साधारण नहीं लग रहा। सरपंच जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चुड़ैल है। जरूर कोई इंसान ऐसा कर रहा है। मास्टर जी, इंसान अंदर कैसे घुस सकता है? दरवाजे तो बंद होते हैं। यही तो पता लगाना है। बिना सबूत के हम किसी चुड़ैल पर आरोप नहीं लगा सकते। उस रात सुनीता भी डरी हुई थी। सुनो जी, अगर सच में चुड़ैल हुई तो मैंने सुना है कि वो औरतों के बाल लेकर तंत्र मंत्र करती है। डरने की जरूरत नहीं। मैं आज पूरी रात जागूंगा। अगर कोई आया तो पकड़ लूंगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? 3 औरतों के बाल गायब हो चुके हैं। कोई तो बात है। डर इंसान की सोच को कमजोर कर देता है। मैं सच पता करके रहूंगा। रात के लगभग 12 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुनीता डर कर उठ बैठी। रमेश, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रमेश ने लाठी उठाई। आवाज फिर आई। दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए। सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। मत खोलना, मैंने ऐसी कहानियां सुनी है। रमेश धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने झरोखे से बाहर देखा, वो सन्न रह गया। बाहर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे रास्ता भूल गया है, दरवाजा खोल दो। उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। सुबह रमेश ने पूरी बात सरपंच को बताई। मुझे लगता है मामला गंभीर है। आज रात हम सब मिलकर पहरा देंगे। उस शाम गांव में एक और खबर फैल गई। निर्मला, जिसके बाल पहले कटे थे, अचानक बीमार पड़ गई थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, वो औरत फिर आएगी, उसके हाथ में कैंची थी। रात को पहरा शुरू हुआ। रमेश, हरिराम और कुछ ग्रामीण अलग अलग जगह छिप गए। करीब 1 बजे गांव के पुराने कुएं के पास हलचल हुई। रमेश ने देखा कि सफेद साड़ी पहने वही औरत धीरे धीरे चल रही थी। वो सीधे कमला के घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी औरत अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल है। इतनी जल्दी फैसला मत करो, जरूर कोई चाल है। अगली सुबह एक और घटना हुई, लेकिन इस बार एक सुराग मिला। उसके बिस्तर के नीचे एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। वो सफेद साड़ी का हिस्सा लग रहा था। देखा, चुड़ैल कपड़ा नहीं छोड़ती। ये इंसान का काम है। दोपहर तक उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। ऐसा ही कपड़ा गांव के नाई श्यामलाल के घर में मौजूद था, लेकिन श्यामलाल गांव का सम्मानित आदमी था। उस रात रमेश अकेले श्यामलाल के घर के पास छिप गया। करीब 12 बजे उसने देखा कि श्यामलाल घर से निकला, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। सिर पर नकली बालों वाला विग था। दूर से बिल्कुल किसी चुड़ैल जैसा दिखाई देता था। रमेश की आंखें फैल गईं। तो ये है असली खेल। रमेश उसका पीछा करने लगा। श्यामलाल गांव के किनारे स्थित पुराने खंडहर की तरफ जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रमेश पेड़ों की ओट में छिपकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। उस संदूक के अंदर दर्जनों महिलाओं के बाल भरे हुए थे। उसी समय अंधेरे से एक दूसरी आवाज सुनाई दी। आज कितने बाल मिले? रमेश चौंक गया। वहां कोई दूसरा व्यक्ति भी मौजूद।
इस बार बहुत अच्छे बाल मिले हैं। शहर वाले बाबा खुश हो जाएंगे। अगली अमावस्या तक और बाल चाहिए। जितने ज्यादा बाल होंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। सावधान रहना, गांव वाले अब शक करने लगे हैं। चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली। इसमें धतूरे और कुछ दूसरी जड़ी बूटियों का मिश्रण है। रात को घरों की खिड़की के पास फूंक देता हूँ। अंदर सो रहे लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर आराम से बाल काट लेता हूँ। रमेश का रहस्य समझ में आ गया, लेकिन तभी अचानक रमेश के पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। कौन है वहां? पीछे से श्यामलाल चिल्लाया। पकड़ो उसे। सुबह होते ही उसने सरपंच हरिराम और गांव वालों को सारी बात बता दी। श्यामलाल, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर यकीन नहीं है तो आज रात मेरे साथ चलिए, सबूत खुद मिल जाएगा। गांव वाले तैयार हो गए। करीब 1 बजे श्यामलाल फिर वहां पहुंचा। उसके साथ वही रहस्यमय आदमी भी था। जैसे ही दोनों ने संदूक खोला, हरिराम जोर से चिल्लाया, पकड़ लो दोनों को। कुछ ही मिनटों में दोनों पकड़ लिए गए। बता, आखिर क्यों किया तूने ये सब? कुछ देर चुप रहने के बाद श्यामलाल बोल पड़ा। मुझ पर बहुत कर्ज था। शहर में रहने वाला एक तांत्रिक मुझे बालों के बदले पैसे देता था। पहले मैं शहर से बाल इकट्ठा करता था, लेकिन बाद में उसने ज्यादा बाल मांगने शुरू कर दिए। तब मैंने गांव की औरतों को निशाना बनाया। लेकिन चुड़ैल का नाटक क्यों? ताकि कोई इंसान पर शक ना करे। लोग डरेंगे तो जांच नहीं करेंगे। सारा सच सामने आ चुका था, लेकिन तभी वो दूसरा आदमी अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सबको अजीब डर महसूस हुआ। हंस क्यों रहा है? आदमी की आंखें चमक उठीं। तुम लोगों को लगता है कि पूरी कहानी खत्म हो गई? श्यामलाल ने सिर्फ बाल चुराए हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं पूछा कि मैं उन बालों का क्या करता हूँ। क्या मतलब? मैं तांत्रिक नहीं हूँ। मैं उन बालों को शमशान के पास रहने वाली एक औरत को देता हूँ। उस आदमी के चेहरे की मुस्कान और डरावनी हो गई, जिसे पूरा इलाका चुड़ैल समझता है। अचानक तेज हवा चलने लगी। पास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हर घटना के बाद कुछ औरतें बीमार क्यों पड़ जाती थीं? क्योंकि बाल सिर्फ काटे नहीं जाते थे, उन पर कुछ और भी किया जाता था। ये सुनकर श्यामलाल खुद घबरा गया। तुमने मुझसे कभी ये नहीं कहा था। क्योंकि तुम सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे थे। तभी दूर शमशान की दिशा से एक महिला जैसी लंबी चीख सुनाई दी। गांव वालों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कई लोग डर के मारे पीछे हट गए। रमेश ने खुद को संभाला। बस अब और डराने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी वो आदमी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। गांव वाले घबरा गए। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, वो अपने बाल वापस लेने आएगी। पुलिस ने जांच की। श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। खंडहर से मिले सारे बाल उनके मालिकों को लौटा दिए गए। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। लोगों ने मान लिया कि असली अपराधी पकड़ा जा चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गिरफ्तारी के लगभग 1 महीने बाद एक रात श्यामलाल जेल में सो रहा था। सुबह जब प्रहरी उसकी बैरक में पहुंचे तो उसकी चीख निकल गई। श्यामलाल पूरी तरह गंजा हो चुका था। उसके सिर का एक भी बाल नहीं बचा था और दीवार पर कोयले से एक वाक्य लिखा था, उधार लिया हुआ हर बाल वापस करना पड़ता है। पुलिस आज तक नहीं समझ पाई कि बंद बैरक में ये कैसे हुआ। श्यामलाल कुछ दिनों बाद पागल हो गया। वो बार बार एक ही बात दोहराता रहता था, वो रात को आती है, उसके हाथ में कैंची होती है और उसके अपने सिर पर एक भी बाल नहीं है। आज भी भैरवपुर गांव में लोग उस घटना को याद करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महिलाओं के बाल काटने वाला अपराधी श्यामलाल ही था, लेकिन जेल वाली घटना का जवाब किसी के पास नहीं है। क्या वो सिर्फ एक संयोग था या सचमुच कोई ऐसी शक्ति थी जो अपने लिए बाल इकट्ठा कर रही थी? इस सवाल का जवाब आज तक
कोई नहीं जान पाया।